हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। एक बार आपका स्वागत है बीबी सर यूके चैनल पर। देखिए, हम आईसीएआर के लिए प्रैक्टिस सेट और रिवीजन क्लास पढ़ रहे हैं। तो ये एपिसोड नंबर 2 होगा। आइए मित्रों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे कौन थे? आपका डाल्टन साहब थे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान 7.4। रक्त का पीएच मान बहुत इंपॉर्टेंट है, 7.4। वही आपका रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज रॉबर्ट पियर एंड हेनरी बेकुरल ने की थी। ठीक। इसके बाद कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? कपूर को आपको जिस विधि से शुद्ध किया जाता है उसका नाम होता है ऊर्ध्वपातन। ठीक है। डिटेल से हम चर्चा नहीं करेंगे, ये क्लासेस सिर्फ रिवीजन क्लासेस है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है फ्लोरीन। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी तत्व यूरेनियम। सबसे भारी तत्व कौन सा होता है भाई? यूरेनियम। जल में स्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जल में स्थायी कठोरता का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? हीरा एवं ग्रेफाइट आपके कार्बन के अपरूप होते हैं भाई। ठीक। मैं फिर से बताना चाहूँगा, 25 तारीख से आपका एग्ज़ाम है, जल्दी आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगी। संश्लेषित रेशा है रेयान। संश्लेषित रेशा किसे कहते हैं भाई? रेयान इसका उदाहरण। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन है प्रणोदक। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन है प्रणोदक। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन या रासायनिक? रासायनिक परिवर्तन, राइट आंसर। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ रहे हैं आज आपके लिए। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु साहब को माने जाते हैं। डीएनए का पता वाटसन एवं क्रिक ने लगाया था। मनुष्यों में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। ऐसे आपको अन्य चीज़ें याद रखनी होंगे, जैसे चिम्बैची में कितने होते हैं। अमीबा एवं यूग्लिना जो आपका एक कोशिकीय जीव होते हैं को किस संघ में रखा गया है? प्रोटोजोआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमीबा। इसके बाद स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? स्तनियों का हृदय आपका 4 कोष्ठ का होता है। मछलियाँ किस अंग से सांस लेती है भाई? मछलियाँ आपका गिल से सांस लेती है। ठीक। फिर से आपको पता होना चाहिए, 25 मार्क्स का जीएस है, 25 मार्क्स का जीके है, 25 मार्क्स का आपका साइंस ही है। ठीक। 25 मार्क्स का आपका मैथ्स है भाई। आपको बहुत अच्छे से, और हाई स्कूल स्तर की इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई थी उसी के एग्जाम मैंने क्या बना रखा है, इस क्वेश्चन को बनाया है। ठीक है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी आपका हमिंग बर्ड। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? रक्त एक प्रकार का आपका संयोजी उत्तक होता है भाई। ठीक। इसके बाद आपको साइंस में जो चीज़ याद रखनी है, साइंस में आपको जीव वन का जो भौतिक आधार होता है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। जीवन का भौतिक आधार आपका जीव द्रव्य होता है मित्रों। क्या होता है भाई? जीव द्रव्य। ठीक। वही आपका सवाल पूछा जाएगा, कोशिका का शक्ति केंद्र। ठीक है। कोशिका का शक्ति केंद्र, जो आपका कोशिका का शक्ति केंद्र होता है भाई, ये होता है आपका माइक्रोकांडिया। क्या होता है? माइक्रोकांडिया। वही आपका आत्महत्या, कोशिका का आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। किसको? लाइसोसोम को। ठीक है। कोशिका का आत्महत्या या आत्मघाती थैली आपका किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। कई बार सवाल पूछा गया है। वहीं आपका सवाल पूछा जाएगा आपको कि आनुवंशिकता, जो आनुवंशिक होते हैं, जो आनुवंशिक आपका डीएनए था उसका पिता किसे माना जाता है? मेंडल को। किसको माना जाता है भाई? मेंडल को। ठीक। इसके बाद जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद रखना है कि जीवन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषित रेशा किसने दिया था? वो आपका कृत्रिम संश्लेषित रेशा दिया था हरगोविंद खुराना ने। किसने दिया था भाई कृत्रिम संश्लेषित रेशा का? हरगोविंद खुराना का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, पर्वतीय भाग में किस प्रकार की खेती सर्वोत्तम मानी जाती है? जो आपका पर्वतीय भाग होता है उसमें किस प्रकार की खेती सर्वोत्तम मानी जाती है? कंटूर प्रकार से खेती की जाती है। ठीक। इसके बाद उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं भाई। ठीक है। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। यही आपको याद रखना है। दूसरा, मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? मेढक में आपका श्वसन कई बार सवाल पूछा गया है ये साइंस स्ट्रीम में। मेढक आपका 3 तरीके से, त्वचा से भी, ठीक, और फेफड़ों से भी, और क्लोमों से भी क्या करता है? वो सांस लेता है। ठीक है। मेढक में श्वसन 3 तरीके से, त्वचा, फेफड़े, क्लोम। ठीक। इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? गिल। यही आपको एक बार याद रखना है, सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी कौन होता है? व्हेल मछली। सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी कौन होता है भाई? व्हेल मछली। कौन सी मछली? ब्लू व्हेल मछली। ठीक। इसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पर साइंस में
कि वायरस से फैलने वाले रोग कौन 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 से होते हैं, आपको ये चीज़ आनी चाहिए। वायरस से फैलने वाले रोग होते हैं जैसे एड्स होते हैं, चेचक होते हैं, एड्स। इसके बाद आपको जो दूसरा रोग याद रखना है चेचक, इसके बाद जो तीसरा याद रखना है खसरा। ठीक है, ये 3 मुख्य आपके वायरस से फैलने वाले रोग होते हैं। ठीक, इसके बाद आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो मलेरिया होता है, जो मलेरिया रोग होता है वो किससे फैलता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। मलेरिया जो फैलता है आपका वो मादा एनाफिलीज से फैलता है भाई। किससे? मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। कई बार सवाल पूछा गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। देखना, पक्का फंसेगा ये क्वेश्चन, मैं लिख के दे रहा हूँ। देखना, अगर नहीं फंसेगा फिर देखना। मच्छर द्वारा फैलने वाले रोग जैसे मलेरिया हो गया, एक आपका डेंगू हो गया। डेंगू भी आपका किससे फैलता है? मच्छरों के द्वारा। पीत ज्वर भी किसके द्वारा फैलता है? मच्छरों के द्वारा। ठीक, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक, इसके बाद आपको आगे चलता हूँ मैं। विश्व पर्यावरण दिवस से संबंधित आपको याद रखने हैं। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। कई बार सवाल पूछा गया है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। ठीक, वहीं आपको नेक्स्ट सवाल है, ईसीजी का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? हृदय की कमजोरी मापने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट आपका विटामिन से सवाल उठा रखा है मैंने। विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है? नींबू में आपका सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि जो आपका फलों को प्राकृतिक रूप से आपको याद रखना है, जो फल होते हैं फलों को कैसे पकाया जाता है प्राकृतिक रूप से, उसमें आपका कौन सा हार्मोन मिलाया जाता है? तो आपका इथिलीन इस पर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? एथिलीन। ठीक है, आपको याद रखना है फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन उपयोग होता है? एथिलीन। ठीक, वहीं आपका एक नेक्स्ट फल से संबंधित एक रोग है जिसका नाम है बंकी। क्या? बंकी टाप रोग किस फल से संबंधित है? ये आपका बंकी टाप आपका केले के फल से, जो केला होता है केले के फल में ये रोग लगता है, बंकी टाप। ठीक, वहीं आपका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है धान में खैरा रोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? ये जिंक की कमी के कारण होता है भाई। किस तत्व के कारण? जिंक की कमी के कारण। ठीक, इसके बाद आपको क्या याद रखना है यहाँ पर? अगर नेक्स्ट की बात करूँ मैं तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है आपका, जो मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व होता है भाई वो होता है आपका कार्बन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कार्बन मानव शरीर में सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जो चीज़ याद रखनी है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 पे हुई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है मित्रों। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, आग के ऊपर भी लगेगा ये। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप एक युवा हो तो आपको युवा दिवस आना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, कई बार सवाल पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? विश्व जनसंख्या दिवस आपको याद रख सकते हो आप, 11 जुलाई, ये आपको याद रखने होंगे। वहीं आपका खेल दिवस आपको याद रखना है 29 अगस्त। ठीक है, इसके बाद शिक्षक दिवस याद रखना है 5 सितंबर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उपलक्ष्य में। ठीक, इसके बाद मानव अधिकार दिवस आपको याद रखना है भाई 10 दिसंबर। ठीक, फिर से रिकॉल कर दूं या हो गया? आप बहुत टैलेंटेड बच्चे हो, आपको आ जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट कि गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव। कौन थे गीत गोविंद के रचयिता? जयदेव। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब और शेयर करिए। कल मैं आपके लिए 2 वीडियो लेकर के आऊँगा, एक सुबह लेकर के आऊँगा, एक शाम को लेकर के आऊँगा दोस्तों। ठीक है, इसी तरह के आपको 30-40 क्वेश्चन रोज़ मिलेंगे। तब तक के लिए आपको बाय बाय, टेक केयर।